Hello students, welcome back to our channel. In this video, we are going to talk about the respiration in plants as well as respiration in animals. How plants and animals respire through their different processes. So, first we will look at the respiration in plants. Now, respiration in plants. Plants exchange gases through stomata and it occurs through diffusion. प्लांट्स जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है. ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे स्टोमाटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. फिर भी प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा एंड इट ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन. तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्लांट जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions as required by the plants. तो जैसा इन्वायरमेंट का कंडीशन होगा, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ज़्यादा एयर प्रेजेंट रहेगा, तो उस हिसाब से वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा. जैसे कि बाहर अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा CO2 का, तो प्लांट्स जो है CO2 इनटेक करना स्टार्ट कर देगा. और एज वेल एज ऑपोजिट वाइस वर्सा वही होगा, ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होगा बाहर की तरफ. At the daytime, photosynthesis occurs, so CO2, carbon dioxide, is taken up by plants and oxygen is released. तो at the daytime मतलब दिन के समय में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ऑकर हो रहा है. फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस था, उसमें भी हम पिछले वीडियो में ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं. तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें CO2 हम लोग को ज़रूरी पड़ता है, और साथ में तो प्लांट्स जो है दिन के समय में CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है इन द डे टाइम. लेकिन रात के समय में क्या होता है, एट द नाइट टाइम नो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स. फोटोसिंथेसिस रात के समय में नहीं होता है क्योंकि मेन कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस में सनलाइट भी है. तो रात के समय में सनलाइट नहीं मिलेगा, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है. तो रात के समय में क्या होता है, फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है टू प्रोवाइड एनर्जी, देयरफॉर CO2 इज रिलीज. तो फूड जो प्रिपेयर होकर रह गया था प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो फूड जो है वो यूटिलाइज करता है एनर्जी देने के लिए. तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड विच इज स्टार्च, इट यूजेस एंड इट रिलीजेस टू गिव एनर्जी. तो जब फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. इसीलिए बोला जाता है कि रात के समय में प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. सो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. Now we will look after the topic respiration in animals. How animals respire how animals respire. So, in single-celled organisms such as amoeba, single-cell organism मतलब unicellular organism. In single-cell organisms such as amoeba depends on simple diffusion for exchange of gases. So, in unicellular organisms such as amoeba, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. अब नेक्स्ट है इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में फोकस हो रहा है, मतलब जो लैंड में रहता है, लैंड में रहने वाला जो लैंड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स सच एज लंग्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो कि लंग्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. CO2 बाहर निकालता है और ऑक्सीजन इनटेक करता है. थर्ड पार्ट है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे हम लोग देखे थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यहाँ पे है एक्वाटिक जो पानी में रहने वाला है. एक्वाटिक एनिमल्स टेक्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उस ऑक्सीजन को एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो लेता है. तो ये एक्वाटिक एनिमल्स के पास गिल्स में प्रेजेंट रहता है जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, और साथ में मॉइस्ट स्किन, बहुत सारा में मॉइस्ट स्किन भी रहता है वो लोग के पास. तो ये था एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. तो हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे कि क्या होता है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल में डिफरेंस, क्यों ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ब्रीथिंग रेट हाई और लो रहता है. Since
अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वेरी लो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। मतलब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन रहता है डिजॉल्व फॉर्म में, वो बहुत ही लो परसेंटेज में है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कंसनट्रेशन है 21%, तो 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में एज कम्पेयर टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही लो परसेंटेज में है। सो द ब्रीथिंग रेट, जो रेट है ब्रीथिंग, सांस लेने का जो रेट एक होता है, तो ब्रीथिंग रेट इज़ मच हायर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दैन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीथिंग रेट हायर होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो ये था रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ह्यूमंस के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो कि लंग्स प्रेजेंट है ह्यूमंस में बॉडी के अंदर, जहाँ पे रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज लंग्स में कैसे होता है। तो हम लोग जो ब्रीथ करते हैं थ्रू दी नेसल पैसेज, मतलब हमारे जो नोज़ है, नोज़ से नेसल पैसेज जा रहा है, साथ में हम लोग माउथ से भी हम लोग जब मुंह खोलते हैं तो उसमें भी बहुत सारा एयर एंटर कर जाता है। तो दोनों तरीके से हम लोग जो है एयर एंटर कर रहा है और फिर एक पाइप, यहाँ पे हम लोग को ये नोटिस करना है कि हम लोग जो खाना भी खा रहे हैं वो भी एक, वहाँ पे भी एक पाइप रहता है, फूड पाइप, और एयर का भी एक पैसेज रहता है, उसको बोलते हैं विंड पाइप। तो ये दोनों पाइप एक जगह पे आके कनेक्शन होता है। तो जहाँ पे कनेक्शन होता है वो जगह को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स मतलब हो गया कि अब वो विंड पाइप पे एंटर करेगा। अपर लेयर हो गया फेरिंग्स और उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब हम लोग जो हमारा जो वॉइस निकल रहा है तो वो हम लोग का लैरिंग्स से निकल रहा है। तो ये है लैरिंग्स जो कि फेरिंग्स के बाद प्रेजेंट होता है। अब लैरिंग्स के बाद आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया है जो विंड पाइप, लेकिन फूड पाइप में हम लोग उसको ईसोफेगस बोले थे तो वो अलग केस हो जाता है, लेकिन मतलब वो अलग वो फूड के लिए हो जाता है, और विंड के लिए जो पाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया। तो अब वो ट्रैकिया पे एंटर करेगा। ट्रैकिया बहुत ही सॉफ्ट और थिन स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर और सॉफ्ट लिंगी स्ट्रक्चर होता है। तो जिससे क्या होता है कि ये मूव हो जाएगा, ये क्रैक हो सकता है, ये बेंड हो सकता है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, ताकि ये जो ट्रैकिया है ये मूवमेंट ना कर सके, ये एक जगह पे स्टिल रहे, ये ना ही कोलैप्स करे ना ही बेंड हो। तो इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, इसके चारों तरफ कवर करके रखता है ताकि विंड पाइप एकदम स्मूथली विंड पास हो जाए। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया के बाद ये पाइप जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसी पार्ट जो दो लंग्स में जा रहा है, तो ये दो पार्ट को इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाता है स्मॉल ट्यूब्स में, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में एल्वोलाई प्रेजेंट रहता है। ये एल्वोलाई का काम क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर होता है, जैसे कि CO2 बाहर, जैसे कि ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो लेता है यहाँ से विंड पाइप से जो आता है, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और CO2 जो है वापस एल्वोलाई के थ्रू, लंग्स के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, आउटसाइड द पैसेज बाहर निकल जाता है। तो O2 जो है ये एल्वोलाई और माने यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दी एल्वोलाई हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और CO2 जो है ये कहाँ पे, ये इसको कहाँ से आ रहा है, तो ये एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है। ये ब्लड वेसल्स में RBCs मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो वो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है, और सारा ऑक्सीजन जितना भी था एल्वोलाई के अंदर वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंड कर लिया अपने में, और हेमोग्लोबिन के पास जो CO2 बाइंड था वो सारा रिलीज कर दिया इन दी एल्वोलाई। तो हेमोग्लोबिन जो है वो
ऑक्सीजन ले लिया, वो पूरे ब्लड में, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वेस्ट गैसेस जो था वो सारा रिलीज़ हो जाएगा, वापस लेके आएगा और फिर वो रिलीज़ हो जाएगा थ्रू दी नोज़। तो ये है नासल पैसेज, कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है इन द ह्यूमंस। तो हम लोग एक और मेन चीज़ यहाँ पे होता है वो है डायफ्राम। डायफ्राम का भी यहाँ पे रोल होता है। डायफ्राम का काम क्या है कि ये जब नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, जब हम लोग सांस नहीं ले रहे या मैंने नॉर्मल पोजीशन में, तो डायफ्राम जो है अपवर्ड्स टिल्टेड रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग सांस लेंगे, हम लोग जब इनहेल करेंगे तो क्या होगा, एल्वोलाई में ऑक्सीजन भरते जाएगा तो लंग्स धीरे धीरे थोड़ा ब्रॉडन मतलब फूलते जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम धीरे धीरे नीचे की तरफ घिसक जाएगा, मतलब ये फ्लैट हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग रिलीज़ कर देंगे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब इनहेल आउट करेंगे, तो ये डायफ्राम फिर से अपना नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ये है डायफ्राम। इनहेल ऑफ गैसेस मतलब डायफ्राम जो है वो नीचे मूवमेंट करेगा, और एक्सेल ऑफ गैसेस मतलब डायफ्राम जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ये होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जो कि ह्यूमन बींग्स है।